राजस्थान की वीर भूमि, मेवाड़ की पावन धरती, यह भूमि अपने शौर्य, बलिदान और मर्यादा की परंपरा के लिए जानी जाती है। चित्तौड़गढ़ का हर पत्थर हमें यह याद दिलाता है कि यहाँ की रानियां केवल गृहस्थी की शोभा नहीं, बल्कि युद्ध भूमि की वीरांगनाएं भी थीं। इन्हीं वीरांगनाओं में एक थी रानी जवाहर बाई। सन 1535 में जब गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया, पूरा किला संकट में था। उस समय परंपरा यही कहती थी कि जब दुर्ग टूटने लगे तो जौहर द्वारा अपनी आन की रक्षा करनी चाहिए। लेकिन रानी जवाहर बाई ने एक अलग मार्ग चुना। उन्होंने कहा, सम्मान की रक्षा केवल जौहर की ज्वाला से नहीं, रणभूमि की तलवार से भी होती है। यह वाक्य केवल शब्द नहीं, बल्कि इतिहास में गूंजती हुंकार थी। रानी जवाहर बाई ने अपने घोड़े पर चढ़कर तलवार उठाई। उन्होंने अपने चारों ओर सैनिकों को संगठित किया और रणभूमि की ओर बढ़ चले। दुश्मन की विशाल सेना के सामने एक स्त्री का इस तरह डटकर खड़ा होना अद्भुत दृश्य था। वे तलवार की चमक बनकर शत्रुओं पर टूट पड़ी। शत्रु सेना अचंभित थी, क्योंकि यहाँ एक रानी अग्निकुंड की ओर नहीं, बल्कि रणभूमि की ओर बढ़ी थी। उन्होंने केवल स्वयं ही रणभूमि में साहस नहीं दिखाया, बल्कि चित्तौड़ की अन्य स्त्रियों को भी प्रेरित किया। रानी जवाहर बाई के नेतृत्व में अनेक महिलाएं हथियार उठाकर शत्रु के सामने डटकर खड़ी हुई। वे संगठित होकर शत्रुओं पर टूट पड़ी। अनेक शत्रु उनके हाथों परास्त हुए और अंततः रानी जवाहर बाई ने रणभूमि में अद्भुत साहस दिखाते हुए वीर गति प्राप्त की। जौहर और शाका दोनों ही मेवाड़ की परंपरा का हिस्सा रहे हैं। जौहर नारी की अस्मिता की रक्षा का प्रतीक था, वहीं जवाहर बाई ने यह दिखाया कि नारी की अस्मिता का दूसरा मार्ग भी है, तलवार की धार पर मृत्यु को वरण करना। आज भी उनकी कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, स्त्री का साहस और संकल्प ही उसे पराजित कर सकता है। रानी जवाहर बाई नारी वीरता और नेतृत्व की अमर मिसाल है।